उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या आता है। वाक़या कुछ ऐसे है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस मक्का की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे तो नखला, वादी नखला है एक, वहाँ पर क़याम पजीर हुए और वहाँ पर रात को तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद जब पढ़ी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाह ने एक और रिलीफ़ दिया, और वो रिलीफ़ ये था कि जिन्नों की एक फ़ौज वहाँ से गुज़र रही थी। ये सूरह जिन में भी आता है, सूरह अहकाफ़ में भी, सूरह अहकाफ़ में बेसिकली आता है, सूरह अहकाफ़ वर्स नंबर 29। जिन्होंने जब तिलावत सुनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान पाक का कलाम सुना, उन्हें समझ आया ये बेसिकली यहूदी जिन थे, जूइश जिन्स थे। इसका प्रूफ क्या है सूरह अहकाफ़ में भी मैं आपको बताता हूँ। ये आयत है व्हेन वी कॉज अ ग्रुप ऑफ जिन टू कम पास बाय यू। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने एक्चुअली जिन्स को वहाँ से, अल्लाह ताला ने हालात ऐसे सेट किए इन ऑल हिज परफेक्ट विजडम एंड प्लानिंग के जिस टाइम पे रसूलुल्लाह तहज्जुद पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे जिन्नात आ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का करना होता है, ठीक है ना। अल्लाह कहते हैं हमने गुजारा वहाँ से जिन्नों को। व्हेन दे वर इन योर प्रेजेंस दे ऑल सेड क्वाइट लिसन। उन्होंने कहा चुप हो जाओ, सुनो। ये कलाम बड़ा ज़बरदस्त कलाम है। फिर उन्होंने कहा दे सेड टू देयर पीपल, यानी वो जिन्नात मुसलमान भी हुए, मुसलमान होके स्कॉलर्स बन गए और दाइज बन गए इस्लाम के। ये अगली आयत से साबित होता है। उन्होंने अपने लोगों को कहा ओ आवर पीपल वी हैव हर्ड ऑफ अ बुक दैट हैज़ कम फ्रॉम द बुक ऑफ मूसा एंड इट्स कॉलिंग टू राइटियसनेस। ओ आवर पीपल रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ ट्रूथ एंड बिलीव इन हिम। यानी इंस्टेंट दाइज भी बन गए ट्रूथ को रिकग्नाइज करके। तो ये इतना बड़ा सक्सेस अल्लाह शो कर रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखें जिन्नात ने आपकी दावत को कबूल किया। आप सिर्फ इंसानों के लिए नहीं भेजे गए, आप रहमतुल लिल आलमीन है। और रहमतुल लिल आलमीन की परफेक्ट मैनिफेस्टेशन ये ताइफ का वाक़या कि जो इंसान बदवा ही नहीं दे रहा है उन लोगों को या डिस्ट्रॉय नहीं करवा रहा है, तो इससे बड़ा फिर रहमतुल लिल आलमीन कौन होगा। तो खैर यहाँ से अगेन साबित होता है कि जिन्नात में नंबर 1 मुख्तलिफ फ़िरके भी होते हैं, उनमें मुख्तलिफ रिलीजन्स भी होते हैं, क्योंकि ये यहूदी जिन थे। इन्होंने कहा ना कि मूसा वाला कलाम पढ़ रहा है ये वही, इसका मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को जानते थे तो यहूदी जिन है। तो जिन्नात में मुख्तलिफ कबीले भी होते हैं, मुख्तलिफ उनमें का जो है ये फ़िरके भी होते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब भी होते हैं जिन्नात में। हिंदू जिन्स भी होते हैं, क्रिश्चियन जिन्स भी होते हैं, मुसलमान जिन भी होते हैं। जिन्नात हमारी तरह एक मखलूक है। फिर जिन्नात के हवाले से देखें कई वाक़यात आते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को भी दावत दी। एक तो वादी नखला का वाक़या तो बहुत क्लियर है। इसके अलावा इब्ने मसूद एक और वाक़या बयान करते हैं। इब्ने मसूद कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक डिसअपीयर हो गए मक्का से। हम लोग बहुत परेशान हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लग गए। लेकिन ये कि कुछ देर बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गारे हिरा से आ रहे थे। तो हमने कहा या रसूलल्लाह आप कहाँ थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नों में से एक कॉलर आया था, एक जिन आया था, और उसने मुझे कहा कि मेरे लिए एक कॉन्ग्रीगेशन वेट कर रहा है, जिन्नों का एक काफ़िला मेरे लिए वेट कर रहा है। तो मैं गया, उनसे मिला, मैंने उन्हें कुरान मजीद सुनाया। वो मुझे ले गए अपनी कैंप साइट पे, वो उन्होंने मुझे अपनी फायर भी दिखाई, द फायर्स दे हैड लिट एंड द अदर इफेक्ट्स ऑफ दैट। ये सही मुस्लिम की रवायत है, ठीक है ना, यानी इट्स वेरी ऑथेंटिक इंसिडेंट। इससे साबित होता है कि जिन क़याम पजीर भी होते हैं, आग भी जलाते हैं, मतलब कैंप करते हैं और इस तरह से रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। स्पेशली एम्प्टी वैलीज़ में उन्हें रहना बहुत पसंद है, माउंटेनियस एरियाज़ में रहना बहुत पसंद है। एक और नरेशन ये आती है कि एक बार इब्ने मसूद कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक रुक गए उस जगह और उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमें कहा कि तुम लोग मेरा यहाँ पे वेट करो। तो कहते हैं कि हम फजर से लेकर ज़ोहर तक वेट करते रहे, गालिबन इतनी देर हम वेट करते रहे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा कि जब वो जा रहे थे तो डार्क क्लाउड्स इस तरह से रिवॉल्व कर रहे थे, उन्होंने डार्क क्लाउड्स ने उन्हें घेर लिया। यानी जिन्नात की एक उन्होंने शक्ल सी बताई, या एक कह लें एक पिक्चराइजेशन सी हमें दी इब्ने मसूद ने, कि जिस तरह से यूँ डार्क क्लाउड्स बड़ी तेज़ी से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह कहते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर कर आगे ले गए। और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उन्होंने बताया कि जिन्नात की एक जमात मुझे ले गई थी और उनको मैंने दावत दीन दी। तो इस इंसिडेंट में ये भी साबित होता है कि जिन्नात की खुराक भी है और जिन्नात के जानवर भी हैं, जिन्नात के भी मवेशी हैं, हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। तो अल्लाह ने बहुत कुछ बनाया हुआ है। ज़ाहिर है इंसान जो है वो 3D क्रिएचर है, उसको 3 डायमेंशनल से ऊपर नज़र नहीं आ सकता इंसान को। इसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे देता हूँ कि देखें एक 2 डायमेंशनल चीज़ के सामने 3 डायमेंशनल चीज़ आप रखेंगे ना, तो उसे वो 3D में नज़र नहीं आएगी,
क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है। उसे पता है क्या नज़र आएगा, या उसका फ्रंट 3 डायमेंशनल तो नहीं नज़र आएगी ना, उसको सिर्फ उसका यूँ फ्रंट, और फ्रंट एज ए बॉक्स नज़र आ रहा होगा उस चीज़ का, ठीक है। या उसकी साइड कर दें तो साइड एज ए लाइन नज़र आ रही होगी उस 2 डायमेंशन को। तो इसीलिए इंसान चूँकि 3 डायमेंशन है, वो 5th डायमेंशन चीज़ या 6 डायमेंशन चीज़ तो नहीं देख सकता ना फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक। ये हमारा दहरियों को भी जवाब होता है कि भाई आपकी साइंस कह रही है कि इंसान 3 डायमेंशन से ऊपर देख ही नहीं सकता, तो आप गैब के वर्ल्ड को कैसे चैलेंज करते हैं, ठीक है ना। अल्लाह ने गैब में बड़ा कुछ रखा हुआ है। एनीवे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रवायत से साबित होता है कि अल्लाह के नबी ने पूछा ना, जन्नात ने मुझसे पूछा कि हम क्या खाएं, अब हम मुसलमान हो चुके हैं, हमारी खुराक क्या है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी खुराक जो है ना हमारी छोड़ी हुई हड्डियाँ हैं, मुसलमानों की जो छोड़ी हुई हड्डियाँ हैं, बोन्स, वो तुम्हारी खुराक है। इसीलिए कहते हैं कि हड्डियाँ छोड़ देनी चाहिए जन्नात के लिए, मीट की, चिकन वगैरह जो भी है, बोन्स खाते हैं। जन्नात की खुराक जो है वो बोन्स है, मुसलमानों की छोड़ी हुई बोन। फिर उन्होंने पूछा हमारे मवेशी क्या खाएं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे मवेशी हमारे मवेशियों की गोबर खाएं, डंग खाएं। ये बिल्कुल सही हदीस है, इसमें हमारा ईमान है और ऐसा ही है जैसा इस हदीस में आ रहा है। तो साबित हुआ कि जन्नात की एक अलग दुनिया है, हमारी नज़रों से ओझल है, लेकिन ये कि उनके मवेशी भी हैं, उनका पूरा एक लाइफस्टाइल है, उनके घर भी हैं, उनके कुंबे भी हैं, वगैरह वगैरह, वो शादियाँ भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स।